क्यों सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम बुढ़ापे में ही मिल पाती है। PGIM रिटायरमेंट रेडीनेस सर्वे 2020 जो कि 8 मेट्रो 7 नॉन मेट्रो सिटी में 3000 लोगों में कंडक्ट हुआ था। लगभग 65% इंडियंस जो पहले ही फाइनेंशियली फ्रीडम होने पर बुढ़ापे वाली सोच रखकर बैठ जाते हैं, वो समय रहते किसी भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान नहीं देते, जिससे वो थोड़ा थोड़ा ही पैसा बचा पाते हैं और लास्ट में उनको वही मिलता है जो वो सोच रहे थे। इस सर्वे में ये भी बताया गया कि 52% ही लोग आइडिया होता है कि रिटायरमेंट में आखिर कितने पैसे चाहिए। बाकी 48% लोग को अपनी रिटायरमेंट वेल्थ का कोई आइडिया नहीं होता। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि ज्यादातर लोग बुढ़ापे तक भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं या फिर वो भी नहीं अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप 20 से 45 की एज में हैं तो यकीन मान लीजिएगा आपका जो टाइम है बहुत बड़ा हथियार है। इसी एज में अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके यूटिलाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए बुढ़ापा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप खुद पर बिना प्रेशर डाले काफी ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। वीडियो में अंत में जो तरीके बताया गया है वो तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और नोट्स भी बनाते हुए चलना। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक मेजरेबल गोल बनाएं। जैसे एक क्रिकेट मैच में पहली इनिंग के बाद बैटिंग करने वाली टीम एक स्कोर खड़ा करती है जिसको सामने वाली टीम को हर हाल में पूरा करना होता है सेकंड इनिंग में जीतने के लिए। आप खुद सोचिए, जरा क्रिकेट मैच में स्कोर नाम की कोई चीज ना हो तो कैसा होगा। स्कोर के बिना कोई भी स्पोर्ट्स आप इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों। इसी तरह हमारी लाइफ में भी यही केस अप्लाई होता है। बिना गोल के हमारी लाइफ मीनिंगलेस है दोस्तों, बिल्कुल अधूरी सी है। आपको हर वो शख्स कंफ्यूज मिलेगा जिसका कोई गोल नहीं है दोस्तों जिंदगी में। देखिए, अगर आप ये सोच भी लेते हैं कि रिटायरमेंट से पहले आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, इससे कोई स्पेशल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री होना आप लोगों का विजन हो सकता है, गोल नहीं। क्योंकि आपका गोल तब डिसाइड होगा जब आपको ये पता होगा कि किस एज में या किस एज तक आपको कितने पैसे पहुंचना है या कितनी अर्निंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे की एज अभी 23 साल की है और वो अभी 20,000 पर मंथ कमाता है, और अगर वो ये गोल सेट कर लेता है 25 साल के होने तक वो अपना स्किल डेवलपमेंट इस हद तक कर लेगा कि उसकी जो मंथली इनकम है 20,000 नहीं बल्कि 50,000 हो जाएगी, तो फिर उसको अपने लिए एक बहुत बड़ा रीजन मिल जाएगा कि आखिर क्यों उसे अपनी स्किल को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे ही वो 25 से 50,000 पर मंथ पर आ जाए तो अपनी 27 से 30 साल की एज का एक इनकम गोल सेट कर ले। इसी तरह एज के साथ आपके स्किल और इनकम गोल सेट दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। इसी तरह अगर गोल सेट करते चले जाएंगे तो 30 से 40 की एज में आपकी इनकम लाखों में होगी फ्रेंड्स। सेकंड नंबर पर आता है रिकॉर्ड और एक्सपेंसेस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पहले की टाइम की अगर बात की जाए तो बहुत दूर दूर तक पैदल चलकर सामान लेने जाना होता था और अलग अलग जगहों में छानबीन करके चीजें खरीदते थे दोस्तों कि कहीं हम लुट कर घर न आ जाए। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने दूर की शॉपिंग को ऑनलाइन कर दिया है। आज हमें कुछ भी खरीदना हो तो बस मोबाइल निकाल कर ऑर्डर देने की जरूरत होती है और चीजें घर पर ही पहुंच जाती है। इससे हमारा काम तो आसान हो रहा है, दूसरी तरफ इससे हमारा बजट भी बिगड़ रहा है, क्योंकि जब भी हम कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं तो फिक्स प्राइस होने की वजह से उसकी एक्चुअल वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। हो सकता है जो चीज हमें ऑनलाइन 5,000 की मिल रही हो वो कहीं ऑफलाइन 3,000 की मिल रही हो, लेकिन हम इन चीजों को कंप्लीट इग्नोर कर देते हैं कि कौन जगह जगह धक्के खा अपना टाइम बर्बाद करे। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि पैसों से ज्यादा टाइम की कीमत होती है, लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में आप धड़ाधड़ ऑनलाइन शॉपिंग किए जा रहे हो आंखें बंद करके। विश्वास करो दोस्तों, कुछ ही सालों में आप इतना पैसा वेस्ट कर चुके होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सही में प्रूफ देखना चाहते हो तो अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग हिस्ट्री में जाओ और जितनी भी चीजें आपने ऑनलाइन खरीदी हैं उन्हें आप ऑफलाइन बिक रही चीजों से कंपेयर करके देखो। मैं गारंटी देता हूँ इसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ही बंद कर दो, ऑनलाइन केवल उन चीजों को ही खरीदो जिन्हें देखकर आपको ये लगे कि ऑफलाइन मिल पाना मुश्किल है। अगर आपने ये हैबिट बना ली तो आप काफी पैसा सेव कर पाओगे। इसलिए ऑनलाइन केवल उन चीजों को खरीदो जो आपको ऑफलाइन रेयरली अवेलेबल है और अपनी सेविंग को बचाओ ज्यादा से ज्यादा। तीसरा तरीका है फाइंड द वेज टू कट योर स्पेंडिंग्स। देखो दोस्तों, अगर आप बहुत कोशिश करने के बाद भी अपना पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो कुछ भी करके अपनी इनकम को बढ़ाना या फिर खर्चों को कम कर लेना। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको फिक्स सैलरी मिलती है तो जल्दी इनकम बढ़ा पाना मुश्किल होगा। जब तक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ जाती तब तक आपको दूसरा रास्ता चुनने की जरूरत हो सकती है, जो है अपने खर्चों को कम करना। इससे पहले आपको अपनी लाइफ में ट्विस्ट लाना होगा, मतलब अगले महीने तक आपको वैसे ही नॉर्मल खर्चा करना होगा जैसे पहले करते आ रहे हो, लेकिन इस महीने आपने जो भी छोटा या बड़ा सामान लिया है सबकी एक लिस्ट बना लेना। जब आप पूरे एक महीने की लिस्ट एक साथ देखोगे तो आप पक्का चौंक जाओगे, क्योंकि वहां पर ऐसे कई खर्चे थे जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी वेब सीरीज या मूवी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है
है वो चीजें आपने इसलिए खरीदी क्योंकि वो आपके दोस्तों ने कहा था, और फिर आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी जो बेफिजूल की थी। सिर्फ 1 महीने में ही दोस्तों आपको बजट की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। और जब भी बात बजट बनाने की आती है तो हमें शुरुआत कैसे करनी है वही बिल्कुल समझ नहीं आता। कैसे घर के खर्चों को फिक्स करना है कि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो फ्यूचर में। इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं एक गोल्डन रूल देता हूँ जो है 70, 20 और 10। जी हाँ, इस रूल के अकॉर्डिंग अपनी 70% इनकम तो आपको रेंट देने में लगानी है, बिल देने में और डेली के खाने पीने वाले खर्चों में लगानी है। इसके बाद जो 30% इनकम बचती है उसका 15 से 20% सेविंग में लगाना है और बाकी के 10% से अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। अगर आपके डेली खर्चे कम है और लेकिन कर्जे बहुत ज्यादा हैं तो आप 50, 30 और 20 का भी रूल लगा सकते हैं। इसे आप ऊपर नीचे जरूरतों के अनुसार कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, जब भी आपको बहुत महंगी चीज खरीदने का मन करे तो उस चीज को खरीदने से पहले आप केवल 15 दिनों तक वेट कर लीजिए। अगर 15 दिन वेट करने के बाद भी वो चीज जरूरी लगे खरीदना तो ही खरीदना, क्योंकि 15 दिन तक वेट करने तक आपको पता चल जाएगा कि वाकई में वो चीज जरूरी है भी या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ऑटोमेट योर सेविंग। जी हाँ, मान लेते हैं अगर आपने अपना बजट बना भी लिया है और आप कुछ पैसे निकाल कर भी सेव कर पा रहे हैं, लेकिन एक मंथ आप सेविंग के पैसे अलग निकाल कर रख लेंगे, दूसरे महीने भी आप ऐसा ही करेंगे, तीसरे महीने भी आप ऐसा करेंगे, लेकिन ये कंसिस्टेंटली कर पाना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर उस एक टाइम में आपको जो भी मोटिवेशन होगा वो थोड़ा कम होने लगेगा। उस समय आपके माइंड में आएगा इतने खर्चे के बाद भी सेविंग कर पाना मेरे बस की बात नहीं। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म तक बिना किसी दिक्कत के अपनी सेविंग को कंटिन्यू करना है तो आपको इन सेविंग को ऑटोमेट करना होगा। मतलब एक ऐसा रास्ता निकालना होगा कि आपका पैसा सेव तो होता रहे लेकिन आपकी नजरों में ना आए। जैसे आपकी इनकम अगर बैंक अकाउंट में आए तो ऑटोमेटिकली उसका 10 से 20% डिडक्ट होकर कहीं और सेव हो जाए या फिर इन्वेस्ट हो जाए, जो भी हो आपकी मर्जी से हो। ये चीज स्टार्टिंग में थोड़ी अजीब सी जरूर लगेगी, एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आपके पास जितने भी पैसे होंगे आप उन्हीं से अपना बजट बना लेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी जानकारी थी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। इससे आप फाइनेंशियल फ्री बुढ़ापे में नहीं बल्कि जल्दी ही हो जाएंगे। बुढ़ापे तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक रिवीजन मार लेते हैं दोस्तों, जिससे दिमाग में ये चारों तरीके अच्छे से बैठ जाएं। सबसे पहला तरीका, अपना फाइनेंशियल गोल सेट करो। बिना मैप लिए निकलोगे तो भटक जाओगे दोस्तों। समय के अनुसार स्किल अपडेट किया करो। दूसरा तरीका, ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर समझो। ऑनलाइन तभी परचेज करो जब ऑफलाइन मिलना मुश्किल हो। तीसरा तरीका, अपनी स्पेंडिंग यानी खर्चों पर ध्यान दो। आप अपने पूरे मंथ के खर्चों को देखो और ध्यान दो तो कितना फालतू खर्चा किया है सब पता चल जाएगा। ध्यान में रखकर बजट बनाओ और उसी के हिसाब से चलो। चौथा तरीका, अपने बचे हुए पैसे अपनी नजरों में मत आने दो दोस्तों, यानी सेविंग ऑटोमेट रखो और सामने सामने सेविंग करोगे तो पेशेंस खो बैठोगे। आई होप आज की फाइनेंशियल नॉलेज आपके बहुत काम की रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए और अपने दोस्तों से और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज लगातार बढ़ती है और आपके रिलेटिव्स की भी। अगली वीडियो किस पर चाहिए आप नीचे मैसेज चैट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी ग्रेडियंट को। तब तक के लिए गुड लक, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक केयर। लव यू ऑल गाइस। आशा करते हैं दोस्तों आपने ये बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो अच्छे से देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। एक ऐसे एसेट का नाम बताओ जो अपनी वैल्यू को कभी नहीं खोता, यानी कि उसकी वैल्यू समय के साथ हमेशा बढ़ती रहती है। दोस्तों आप लोगों की बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जहां पर आपको मिलेगा काफी कुछ फाइनेंशियल लर्निंग के लिए, वो भी फ्री में। जी हाँ, बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करके बताना ना भूलें। एक बात और, आप में से कुछ दोस्तों ने पूछा था कि आखिर जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपका इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में रहता है, इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो में ही आप लोगों की लाने वाला हूं कि कैसे हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कि आखिर ये इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या होता है। तो एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के लाने वाला हूं, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में मिलती है आपको बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियोस जो आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं एक बड़ी सी फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू देन, लव यू ऑल।